अस्सलाम वालेकुम प्यारे अहबाब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी टॉपिक है जिन्नात के कुल कितने अक़साम है और हर किस्म कितना खतरनाक होता है और खासकर इंसानों के लिए कौन सा किस्म खतरनाक होता है। इब्लीस किस किस्म के जिन्नात का सरगना होता है। तो इस वीडियो में मुकम्मल जिन्नात के मुतल्लिक मैं आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगा कि आखिरकार कौन से जिन्नात कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और शैतान इब्लीस किस किस्म के जिन्नात से ताल्लुक रखता है, किस किस्म के जिन्नात का सरगना होता है। सबसे पहले मैं आप अहबाब को बता दूं कि जिन्नात की कुल 7 अक़साम है। नंबर 1 मोमिन जिन्नात, नंबर 2 काफिर जिन्नात, नंबर 3 शयातीन जिन्नात, नंबर 4 मारिद जिन्नात, नंबर 5 अफरियत जिन्नात, नंबर 6 हुवैस जिन्नात, नंबर 7 साले जिन्नात। पहले नंबर पर मोमिन जिन्नात। मोमिन जिन्नात कौन से जिन्नात होते हैं? ये वो जिन्नात होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे कामों से खुद भी मना होते हैं और जिन्नात को भी मना करते हैं, तबलीग का काम करते हैं। जिस तरह इंसानों में तबलीग करने का काम होता है, अच्छे से रोकना, बुरे से रोकना, अच्छे की तलकीन देना, तो इसी तरह वो शैतानों के अंदर भी अच्छे काम का तलकीन देते हैं और बुरे कामों से दूसरे शैतानों को रोक देते हैं और खासकर इंसानों की मदद भी करते हैं। ये वो मोमिन जिन्नात है। ये कैटेगरी इन जिन्नात की है। दूसरे नंबर पर काफिर जिन्नात। काफिर जिन्नात वो जिन्नात होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म नहीं मानते और बुरे कामों खुद भी करते हैं और दूसरे जिन्नात को भी तलकीन देते हैं, बुराई की राह पर गामजन रहते हैं और खासकर इंसानों को बहकाते हैं, इंसानों को मदद की जगह उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इनका काम है बुरे काम करना, इंसानों को नुकसान पहुंचाना। तीसरे नंबर पर शयातीन जिन्नात होते हैं। शयातीन जिन्नात ये जिन्नात की एक किस्म है जो बेहद ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये इंसान को अच्छे कामों से बुरे कामों का तलकीन देती है और इनका सरगना जो है वो शैतान खुद है, यानी इब्लीस इनका सरगना है। और कुरान में भी अल्लाह ने खुले अल्फाज में हमें फरमाया है कि आप लोगों का कुल्ला दुश्मन जो है वो शैतान है, इब्लीस है। तो ये इनका सरगना जो है इब्लीस होता है, अच्छे कामों से इंसानों को रोकता है और बुरे कामों का तलकीन देता है, इंसान के अंदर वसवसे पैदा करता है, इंसान के दिल में वसवसे डालता है, इंसान के दिल और दिमाग में वसवसे डालता है, शक व शुबात डालता है, मियाँ बीवी को एक दूसरे से जुदा करता है, घर में घरेलू जिंदगियों में तबाही फैलाता है। तो ये जो है सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रुप है, कैटेगरी है जो शैतानों के अंदर होती है, शैतानी जिन्नात। इनका सरगना इब्लीस है। चौथे नंबर पर मारिद जिन्नात। ये जिन्नात की एक ताकतवर और खतरनाक किस्म है जो सरकशी इनका काम है, यानी सरकशी करते हैं, इंसानों को पकड़ते हैं। जैसे आपने जिंदगी में देखा हुआ है, बहुत से बीमार जो है वो शैतान की जिद में आ जाते हैं, शैतान उनको पकड़ता है, जिन्नात उनको पकड़ते हैं। तो ये कैटेगरी ये मारिद जिन्नात होते हैं जो एक दूसरे को, गरीब मुसलमानों को पकड़ते हैं और सरकशी करते हैं, उन पर जुल्म डालते हैं। तो ये जिन्नात जो है ये पकड़ने वाले ये मारिद जिन्नात होते हैं। और 5वें नंबर पे अफरियत जिन्नात। ये जिन्नात बेहद खतरनाक होती है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जाबिर किस्म के जिन्नात होते हैं, इंसानों पर जुल्म करना इनका एक आदत होता है, इनके खून में ये आदत चल रही होती है कि इंसानों को बहकाते हैं, सरकशी करते हैं। जाबिर किस्म के जिन्नात इंसानों को पकड़ते हैं, उन पर जुल्म डालते हैं और इंसान की मानते नहीं, मरते दम तक उस इंसान को नहीं छोड़ते जिनको पहली मर्तबा ये पकड़ ले। और 5वें नंबर पर, छठे नंबर पर हुवैस जिन्नात है। अच्छा, ये हुवैस जिन्नात ये जिन्नात की एक कदीम किस्म होती है जो अक्सर हवाओं या बेशकल मखलूकात के जमरे में आता है, यानी ये हवाओं की शक्ल की तरह होते हैं या बेशक्ल मखलूकात की तरह
یہ مانے جاتے ہیں، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ ہواؤں کی شکل میں ہوتے ہیں یا جو ہے بے شکل مخلوقات کی شکل میں یہ نظر آتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر صالح جنات، یہ وہ جنات ہیں جو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور اپنے بلٹ میں اپنے جنات جو ہوتے ہیں دوسرے ان کو بھی اچھے کاموں کا تلقین دیتے ہیں، کیونکہ یہ خود صالح جنات ہوتے ہیں اور ان کا کام انسانوں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کی مدد بھی مختلف قسم کے مختلف زاویوں پر وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت دیا ہوا ہے، جس طرح وہ چاہے وہ انسانوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ صالح جنات ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے 7 قسم کے جنات کے متعلق آپ کو بتایا کہ کون سا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور ابلیس کس کیٹیگری میں آتا ہے۔